सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 41 लोक सेवियों की प्रवृत्तियों के केंद्र हूँ मंदिर। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें बताया कि मंदिरों का सही ढंग क्या होना चाहिए, मंदिरों की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, और मंदिरों में फिर गुरुदेव ने चर्च का एग्जाम्पल दिया और बताया कि एक छोटा सा स्थान भगवान के लिए और बाकी सबसे लोक सेवा का कार्य होना चाहिए। स्कूल खुल जाए, वृद्धाश्रम खुल जाए, अनाथ आश्रम खुल जाए, कुछ भी, या फिर स्वावलंबन के केंद्र खुल जाए छोटे छोटे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मंदिरों में जितना भी पैसा आ रहा है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा घटित हो रहा है, हमें उसका सत्य पता है, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और अगर उसका सही यूटिलाइजेशन हो जाए तो भारतवर्ष को एक नई दिशा में लेके जाया जा सकता है। और इसका दूसरा कारण क्या है, मंदिरों में जो भी कुछ आ रहा है वो भक्तों की श्रद्धा से आ रहा है। लोगों के अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, मान्यता है, तभी तो अपनी मेहनत की कमाई में से एक बड़ा अंश मंदिरों में अर्पित कर रहे हैं लोग। कुछ लोग बहसे कर रहे हैं, कुछ किसी कारण कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा कहीं ना कहीं उस परमात्मा पर ट्रस्ट तो है, तो उस श्रद्धा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए लोगों की। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, हम अपने ढंग से भगवान को बेकार आदमी जैसा बनाते हैं। अगर भगवान सोया करेंगे तो सूरज चांद कैसे उगेगा, हवाएं कैसे चलेंगी, जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे पैदा हो जाएंगे। भगवान सो नहीं सकता, हवा सो नहीं सकती, गर्मी सो नहीं सकती। जो इस तरह की विश्वव्यापी चेतनाएं हैं, उनके सोने से क्या मतलब। इसलिए सोने जागने वाला जो कृत्य है वह बच्चों का मन बहलाव जैसा है। मन बहलाव का थोड़ा सा काम रखा जाए तो क्या हर्ज है, लेकिन उस कार्य के लिए जो धन पैसा श्रम लगा हुआ है, जो व्यक्ति लगे हुए हैं, उन सभी को लोक मंगल के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मंदिरों के जो कमेटी वाले हैं, महंत हैं, उनको विवेकशील लोगों की एक कमेटी बनाकर समझाया जाना चाहिए। अगर वे नहीं समझते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए कि मंदिर में धन तो आपने लगाया, पर अब वह जनता का है। मंदिर का ट्रस्ट बनाने का क्या मतलब है कि उसका स्वामित्व जनता के हाथ चला जाता है। मंदिरों के ये न्यासी प्रबंधक होते हैं, स्वामी नहीं होते। वह संपत्ति जनता की मानी जाती है। जो देवालय बन गया उसका स्वामी जनता हो जाती है, और उसका हक है कि उन लोगों को मजबूर करे और कहे कि आप इस तरीके से इस धन का अपव्यय नहीं कर सकते। जनता की श्रद्धा का गलत उपयोग नहीं किया जा सकता। अब श्रद्धा और विश्वास पर गुरुदेव ने एक पूरा प्रवचन दिया है, बहुत सुंदर, कि श्रद्धा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदलनी नहीं चाहिए। अब मंदिरों में भगवान जग रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, उसके लिए उनके लिए क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, कैसा श्रृंगार होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें अगर हम डिटेल में चले जाएं, पर इसका तत्व दर्शन मोटा मोटा समझना है कि भगवान की भी क्या अपेक्षाएं। अगर भगवान हमारे माता पिता हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है धरती पर अपने अपने दिव्य श्रेष्ठ संस्कारों को जागृत करें और उनके माध्यम से धरती को स्वर्ग बनाएं। यही तो भगवान हमारी अपने बच्चों से जो अपेक्षा है, वही परमात्मा की हमसे अपेक्षा है। हमारे बच्चे हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है ना, वो भी संसारिक अपेक्षाओं से। तो भगवान की तो हमसे संसारिक अपेक्षा भी कोई नहीं है, वो तो हमारे ही भले के लिए हमसे अपेक्षा करता है कि हमारी दिव्यता का जागरण हो। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि लोगों ने जो इतना श्रद्धा से दिया है, उसका सही सदुपयोग हो जाए तो दुनिया का नजारा बदल जाए। मित्रों, अपने देश में अरबों रुपया मंदिर के नाम पर लगा हुआ है। मैं इसको अपव्यय ही नहीं, दुरुपयोग भी कहता हूँ, और यह भी कहता हूँ कि उन पुजारियों को, महंतों को यह कहा जाना चाहिए कि अगर आप अपनी श्रद्धा को कायम रखना चाहते हैं, जनता के मन पर अपनी छाप को कायम रखना चाहते हैं, तो आप लोक सेवी के तरीके से जिए और इन मंदिरों को लोक सेवा का केंद्र बनाएं। नहीं तो आप भगवान के वकील हैं, न एजेंट हैं, ना ही नुमाइंदे हैं। आप हमारे जैसे पुजारी और एक सामान्य व्यक्ति हैं। अब किस तरह के मंदिरों की आवश्यकता है, ये तो गुरुदेव ने समस्या बताई और बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए आप जैसे और हम जैसे लोगों को ही आवाज उठानी है। यहाँ पर किसी की श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। गुरुदेव ने तो श्रद्धा को ही सर्वस्व बताया है। जब करते टाइम भी भाव और श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कर्मकांड के स्तर से चीजें हो रही हैं और उन पर जो अपव्यय किया जा रहा है, लोगों ने जो श्रद्धा से दिया उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन उसके लिए जागना और हमको और आपको ही पड़ेगा, और कोई नहीं जागेगा। हमको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। और अब गुरुदेव बता रहे हैं, और उसके लिए लास्ट टाइम भी ऑडियो में बात हुई थी कि अगर हम किसी को नहीं बदल सकते, अपने ऊपर तो काम कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो वहां मंदिर की कमेटी से इतनी परमिशन तो हम ले ही सकते हैं कि इस मंदिर में हम हफ्ते में एक बार आके सत्संग कर सकते हैं क्या,
बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या, स्वाध्याय कर सकते हैं क्या, या जो हमारे पास जो भी हमें भगवान से मिली है प्रतिभा, उस प्रतिभा को उस मंदिर में 2 घंटे हफ्ते में एक बार दान दे सकते हैं क्या। और धीरे धीरे लोग आते रहेंगे और लोगों को जोड़े, और 2-2 घंटे के लिए हर मंदिर को ऐसे एक देवालय बनाया जा सकता है, एक केंद्र बनाया जा सकता है सृजनात्मकता का, रचनात्मकता का। गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रगतिशील मंदिरों की आवश्यकता। मित्रों, अब समय आ गया है जबकि मंदिरों का स्वरूप बदल दिया जाए। नमूने के लिए अब ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रयोगशाला के तरीके से लोग देख पाएं कि मंदिरों का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। हमने गायत्री तपोभूमि का मंदिर लोगों के सामने एक नमूना पेश करने की खातिर बनाया। यूं तो अपने देश में इतने सारे मंदिर हैं, भगवान तो एक ही हैं। उनको एक शंकर कह दीजिए, गणेश कह दीजिए, हनुमान कह दीजिए। अनेक भगवान नहीं हो सकते, हाँ उनके अनेक नाम हो सकते हैं। मंदिर में मूर्ति रख देना ही काफी नहीं, वरन मूर्ति के साथ साथ उन भगवान से संबंधित वृत्तियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और फैलाया जाना भी चाहिए। अपने यहाँ यही तो होता है, कितने कार्य होते हैं, विद्यालय वहाँ चलता है, प्रकाशन होता है, देश भर के कार्यकर्ता वहां से भेजे जाते हैं और ना जाने क्या क्या किया जाता है, लेकिन उस मंदिर तक ही हम सीमाबद्ध नहीं हैं। यदि सीमाबद्ध हो जाते तो उसको प्रगतिशील मंदिर नहीं कहा जा सकता था। अब हमको प्रगतिशील मंदिरों की स्थापना की आवश्यकता है। समाज का नया निर्माण करने के लिए नए नए रचनात्मक केंद्र खोले जाने चाहिए। अब कहीं ना कहीं गुरुदेव सेम ही बात कह रहे हैं कि नए नए रचनात्मक केंद्र खोले जाने चाहिए। तो अब कहाँ से जमीन लाएं और कहाँ से खोलें? जो खुले हुए हैं उन्हीं को चेंज करने की कोशिश करें। और गायत्री शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ तो अब बहुत सारे स्थापित हो गए हैं और सब में कुछ ना कुछ विशेष चल रहा है, बहुत सुंदर गतिविधियां चल रही हैं। और हम अपने अपने शहर के शक्तिपीठ पर जाकर देखें कि वहाँ की कोई विशेष गतिविधि है जो हमारे काम की है, वहाँ कुछ ऐसा है जो हमें हेल्प कर सकता है। ये हमको जाकर पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही बात यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि प्रगतिशील मंदिरों की आवश्यकता और उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले है। अब ये क्यों है आवश्यकता? जागृति के लिए, आत्मा की जागृति के लिए, जिससे कि अध्यात्म का विस्तार हो। अध्यात्म मतलब आत्मा के निकट जाना, उस बात का विस्तार हो। अभी जो विस्तार और प्रसार हो रहा है वो सही चीज का नहीं हो रहा, कर्मकांड का नहीं। मूल क्या है, तत्व दर्शन क्या है, उस तत्व दर्शन की बात गुरुदेव यहाँ पर करना चाहते हैं। तो गुरुदेव अब क्या कह रहे हैं? अध्यात्म चेतना के विस्तार में नियोजन। साथियों, मंदिरों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? इस संपत्ति को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए समझदार लोगों को, धार्मिक लोगों को आगे आना चाहिए और इस आवश्यकता को महसूस करना चाहिए कि यदि धर्म को जिंदा रहना है तो वह ढोंग के रूप में नहीं जिएगा, वह कर्मकांड के रूप में जिंदा नहीं रहेगा। बेशक धर्म के साथ में कर्मकांड रूपी कलेवर जिंदा रहे, लेकिन कर्मकांड के साथ साथ उन सत्प्रवृत्तियों को भी जिंदा रखना चाहिए जिनसे लोक मंगल की और समाज की आवश्यकताएं पूरी होती हों। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना पैसा आ रहा है और इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा, और इसके लिए जो धार्मिक लोग हैं उन्हें आना पड़ेगा। जो धार्मिक मतलब स्पिरिचुअल नहीं, जो अभी धार्मिक हैं, लेकिन अगर वो केवल कर्मकांड के स्तर तक रुके हुए हैं तो गुरुदेव ने बताया था कि भाई अगर एक पोएट है, उसके दिमाग में एक कविता है, तो उसे लिखने के लिए पेन पेपर की जरूरत तो पड़ेगी ना। बिना पेन पेपर के उस कविता को जो है किसी तक पहुंचाया नहीं जा सकता, उससे मोटिवेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर पेन पेपर है लेकिन ब्रेन में कविता नहीं है या कुछ भी थॉट नहीं है लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे? आप बेकार हो। तो कर्मकांड की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एक पेन पेपर की इंपॉर्टेंस है अपने एक्सप्रेशन को स्थान देने के लिए। तो और हर कर्मकांड के पीछे का तत्व दर्शन, उससे भावनाओं से जुड़ना, इस पे पीछे 2 किताबें पूरी आई हैं जिसमें गुरुदेव ने षटकर्म को बारीकी से समझाया है। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि धर्म के सही स्वरूप को अब समझना पड़ेगा। धर्म आडंबर नहीं है, पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं है, वरन इस पूजा पाठ की प्रक्रिया में और धार्मिक क्रियाकृत्यों के पीछे एक बड़ी महती आवश्यकता जुड़ी है। हम हर व्यक्ति के अंतरंग को, उनकी भावनाओं को कैसे ऊंचा उठाएं, समाज में अंदर फैली हुई धार्मिक प्रवृत्तियों को कैसे बढ़ाएं। ये सारे के सारे क्रियाकलाप जिस माध्यम से और आधार से पूरे किए जा सकते हैं, उसके लिए कोई केंद्र या एक स्थान होना ही चाहिए। उस जगह को ही हम मंदिर कह सकते हैं। तो मंदिर की डेफिनेशन ये नहीं है कि कहीं पर जमीन लिया और फिर मंदिर बनवाया। अगर मान लो किसी घर में भी ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वो घर एक मंदिर है। अभी को लोग होते हैं ऐसे कि अपने घर का एक हॉल रख देते हैं इस काम के लिए खाली। मैंने ब्रह्म कुमारी में सेंटर्स में देखा है, और एक पूरा कमरा बहुत सुंदर मेडिटेशन के लिए रहता है, कितना बढ़िया लगता है वो। तो वो घर ही एक मंदिर है और लोग भी आके उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उस कमरे की एनर्जी उस तरह क्रिएट की जाती है। तो अगर किसी के घर में ये हो रहा है कि एक कमरे को पुस्तकालय बना दिया या एक कमरे में पर्टिकुलर ये काम चल रहा है सेवा के भाव से, तो वो घर एक मंदिर ही माना जाएगा। अब
हम कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर इंसान कार्य को शुरू कर सकता है। और धार्मिक वृत्ति, धर्म को साथ लेकर चलने से क्या लाभ है? धर्म हमारा, अगर धर्म को सही स्वरूप से समझ लिया जाए, सही तरीके से समझ लिया जाए, तो भारतीय धर्म का ज्ञान, तत्व दर्शन बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को संस्कार कराने होते हैं। तो गुरुदेव ने कर्मकांड को, यज्ञ को क्या रखा था? एक बाहर का इन्विटेशन हॉल था। किसी शादी वादी में जाओ तो अगर डेकोरेशन सुंदर होती है तो अंदर जाते हैं, फिर लोगों को और जानने का मन करता है, फिर और जानने का मन करता है। मतलब अगर भारी कलेवर अच्छा होता है तो अंदर और जाने का मन करता है। तो हर किसी को यज्ञ कराना है, हर किसी को अपने घर में संस्कार कराना है, विवाह बनवाना है, जन्मदिन मनाने हैं, अन्नप्राशन कराना है, नामकरण कराना है, सारे संस्कार यहाँ होते हैं। लेकिन जो संस्कार कराने जा रहे हैं वो जो है कौन है? वो गुरुदेव का माउथ पीस है। सब लोग, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो केवल जब संस्कार कराने जाए तो एक एक चीज को पूरा डिटेल में समझा कर आए। या फिर अभी पीछे जन्म शताब्दी पुस्तक माला आई है जिसमें कर्मकांड को बताया गया है, एटलीस्ट वो दोनों पुस्तकें हार्ड कॉपी या ऑडियो बुक आप उनको पकड़ा कर आए कि ये जरूर सुन लीजिए, जिससे सामने वाले को ये तो समझ में आए कि उसने अपना समय जो लगाया इतना कीमती, वो किस चीज में लगाया और अब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आने की जरूरत है, क्या परिवर्तन आने की आवश्यकता है। तो सभी को प्रणाम। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।